कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त मौर्य अभी एक युवा योद्धा थे। उनके दिल में एक विशाल साम्राज्य का सपना जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रास्ते में हर कदम पर कांटे बिछे थे। मुश्किलें उन्हें तोड़ने पर आमादा थी। वे आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में थे, उस महान ब्राह्मण के जिनकी बुद्धि इतनी पैनी और गहरी थी कि बड़े बड़े दुश्मन साम्राज्य भी उनके सामने कांप उठते थे। एक दोपहर की बात है। सूरज की तेज किरणें घने जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी धारियां बना रही थी। चंद्रगुप्त तेज तेज कदमों से चाणक्य की साधारण कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा क्रोध से पूरी तरह लाल हो चुका था। आंखें जल रही थीं, जैसे अंदर कोई आग भड़क रही हो। मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि नाखून हथेली में गड़ रहे थे और दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था सीना किसी भी पल फट जाएगा। वे कुटिया के सामने रुके, सांसें तेज थी और फिर बोले। उनकी आवाज में कांपती हुई पीड़ा थी, एक युवा योद्धा का टूटता हुआ गर्व और गुस्से की वो आग जो सब कुछ जलाने को बेकरार थी। आचार्य, मेरे सहयोगी मेरी बात नहीं मानते। वे मेरी योजनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं, मेरा अपमान करते हैं बार बार। यह अपमान अब मेरे लिए सहना असंभव हो गया है। मेरा गुस्सा मुझ पर पूरी तरह हावी हो रहा है। मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो नहीं करना चाहिए। बताइए आचार्य, मैं क्या करूं? उनकी आवाज में एक युवा की वो बेबसी थी जो सपने देखता है, लड़ता है, लेकिन अकेले में टूट जाता है। चाणक्य शांत बैठे थे। उनकी गहरी आंखों में करुणा और समझ की चमक थी। वे धीरे से मुस्कुराए, वो मुस्कान जो तूफान में अचानक दिखने वाले शांत समुद्र की तरह होती है, जो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वे बोले, आवाज में गहरा विश्वास, अपनापन और पिता जैसा प्यार भरा हुआ। चंद्रगुप्त, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है और फिर चारों तरफ सब कुछ राख कर देती है। लेकिन मेरे बेटे, अगर तुम इसे सही दिशा में मोड़ सको तो यही आग तुम्हें एक महान सम्राट बना सकती है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे नियम सिखाऊंगा जो तुम्हारे इस क्रोध को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ प्यार से थामा और उन्हें पास की उस शांत नदी के किनारे ले गए जहां पानी की कल-कल आवाज मन को सुकून देती थी। नियम 1, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। चाणक्य ने धीरे से कहा, इस पानी में अपनी परछाई देखो। चंद्रगुप्त ने झांका, लेकिन पानी में हलचल थी। किसी ने छोटे छोटे कंकर फेंके थे, लहरें उठ रही थीं। उनकी परछाई टूटी फूटी, धुंधली, लगभग पहचान में नहीं आ रही थी। चंद्रगुप्त का मन और भी अशांत हो गया, जैसे उनकी ही हालत पानी में दिख रही हो। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, अब थोड़ा रुको, धैर्य रखो बेटा। कुछ लंबे पल बीते। धीरे धीरे लहरें थमने लगी, पानी पूरी तरह शांत हो गया और अचानक चंद्रगुप्त की परछाई बिल्कुल स्पष्ट, चमकदार, पूरी तरह साफ दिखने लगी। चाणक्य की आवाज में गहराई और समझ थी, जैसे यह पानी अशांत होने पर तुम्हें खुद को भी साफ नहीं दिखाता, ठीक वैसे ही गुस्सा तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। तुम्हारी बुद्धि धुंधली पड़ जाती है और तुम गलत रास्ते चुन लेते हो। इसलिए जब भी गुस्सा आए, सबसे पहले मन को शांत करो। गहरी सांस लो, कुछ देर चुप रहो या उस जगह से दूर चले जाओ। जब मन पूरी तरह शांत होगा, तभी सच्चा और सही निर्णय सामने आएगा। चंद्रगुप्त ने वहीं नदी किनारे गहरी सांस ली और पहली बार उस दिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी शांति की लहर दौड़ गई। नियम 2, गुस्से में शब्दों पर लगाम लगाओ। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, गुस्से में निकले शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा तेज और खतरनाक होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए तो उन्हें वापस लेना नामुमकिन है। उन्होंने उदाहरण दिया, आवाज में गहरा दर्द और अफसोस भरा हुआ। सोचो, तुमने अपने किसी सबसे करीबी इंसान को गुस्से में कड़वे, तीखे शब्द कह दिए।
बाद में कितनी भी माफी मांग लो, लेकिन वो शब्द उसके दिल में हमेशा हमेशा के लिए एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव छोड़ जाते हैं। जैसे कोई कीमती कांच टूट जाए, जोड़ने पर भी अपनी पुरानी चमक, अपनी पुरानी खूबसूरती कभी वापस नहीं लौटा पाता। ठीक वैसे ही रिश्ते गुस्से के शब्दों से हमेशा के लिए धूमिल हो जाते हैं। चंद्रगुप्त की आंखें नम हो गईं। उन्हें अचानक वो पुराने पल याद आ गए जब उन्होंने गुस्से में अपने किसी साथी को कड़वा कह दिया था, और अब वो साथी हमेशा के लिए दूर हो चुका था। दिल में पछतावा उमड़ आया। नियम 3, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर ध्यान दो। चंद्रगुप्त ने पूछा, आवाज में अभी भी कांपता हुआ गुस्सा और बेबसी, आचार्य, अगर कोई मुझे बार बार अपमानित करे तो क्या मैं हमेशा चुप रहूं? चाणक्य ने प्यार से उनका कंधा थपथपाया, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य के दर्द को अपने हाथों से मिटा देना चाहता हो। नहीं चंद्रगुप्त, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम कुछ करो ही नहीं। समस्या उस व्यक्ति में नहीं है, उसकी हरकत में है। सोचो, वह ऐसा क्यों कर रहा है? शायद तुम्हारी बढ़ती ताकत से डरता है, या उसकी अपनी कोई छुपी हुई पीड़ा है जिसे वह तुम पर निकाल रहा है। और सबसे अच्छा जवाब, अपनी सफलता से, अपने काम से, अपनी मेहनत से उसे दिखाओ कि तुम उससे कहीं ऊपर हो। चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया, और पहली बार उन्हें दूसरों की पीड़ा समझने की सहानुभूति का एहसास हुआ। नियम 4, गुस्से को ऊर्जा में बदलो। चाणक्य की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे कोई नया सूरज उग रहा हो। गुस्सा कोई कमजोरी नहीं है, यह एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर इसे सही दिशा में लगाओ तो यह तुम्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुस्से को देश सेवा की प्रेरणा में बदला। महात्मा गांधी ने अन्याय के खिलाफ अहिंसा की सबसे बड़ी ताकत बनाया। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो गुस्सा मत करो, बल्कि दिल में ठान लो कि अपनी मेहनत और सफलता से उसका सबसे सटीक जवाब दोगे। चंद्रगुप्त के सीने में एक नई आग जली, लेकिन इस बार वो जलाने वाली नहीं थी, बल्कि रोशनी देने वाली, सपनों को हकीकत बनाने वाली आग थी। नियम 5, सही समय पर सही निर्णय। चाणक्य ने अंत में कहा, आवाज में इतनी गहराई और गुरुत्व कि चंद्रगुप्त का दिल कांप उठा। समय सबसे अनमोल चीज है। गुस्से में जल्दबाजी करना भी खतरनाक है, और जरूरी निर्णय को टालते रहना भी। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित करके सही समय पर सही कदम उठाता है, वही इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। धैर्य रखो, लेकिन समस्याओं से मुंह मत मोड़ो। पेरेंट्स साहब, चाणक्य की अंतिम सीख। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में गहराई से देखा और धीरे धीरे प्यार और विश्वास से भरी आवाज में कहा, जैसे कोई पिता अपने बेटे को जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद दे रहा हो। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है, वह अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से लिखता है। गुस्सा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम कभी भी गुस्से के गुलाम नहीं बनना। चंद्रगुप्त ने इन 5 नियमों को अपने दिल की गहराइयों में उतार लिया। उन्होंने न केवल अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पाया, बल्कि एक महान, न्यायप्रिय सम्राट बनकर इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।